Well, well done my students. We are ready with projectile. कल आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने जैसे तुम्हें बता दिया था बच्चों। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा फिजिक्स है इसमें, रियल फिजिक्स अब शुरू होती है। अगर मैं ये कह दूँ इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन अगर मैं ये कहूँ कि रियल फिजिक्स अब शुरू हो गई है बच्चों। लेकिन इस बात से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। फिजिक्स इज़ नॉट ओनली ईजी बट वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू पे full concentration. Actually if you pay full concentration to any subject you will enjoy, but physics से ज़्यादा नहीं, फिजिक्स से ज़्यादा enjoyment किसी में भी नहीं है। फिजिक्स है बच्चों। आओ प्रोजेक्टाइल की बात करें। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? याद है ना, मैंने कहा था एक टीचर ने उठा के चौक मारा, बच्चे के सिर पे लगा छोटा सा चौक का टुकड़ा। क्यों मारा? टीचर प्यार भी तो करते हैं बच्चों, क्योंकि वो बात कर रहा था, वो ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर पे लगा तो एकदम ऐसे हुआ। तो फिर कहा स्टैंड अप, हैव यू अंडरस्टूड दैट दिस वाज ए प्रोजेक्टाइल नॉट ए चॉक? बोला सर यस समझ आ गया। तो बच्चे एनीबॉडी थ्रोन इन स्पेस विद ए सर्टेन वेलोसिटी देन अलाउड टू कम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल बच्चों। वेरी इजी, ठीक है। फिर इसकी टाइप्स बताई थी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक मींस एंगुलर प्रोजेक्टाइल, फिर दोनों की मिक्सिंग भी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमने किया, फिर हमने ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन बताई। नथिंग पाथ फॉलोड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। फिर हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। फिर हमने ये प्रूव किया था जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री थी वो इक्वेशन सॉल्व करते करते कुछ आ गया था, याद है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ इंटू वाई। और ये आते ही तुम्हें करंट लगना चाहिए, ये इक्वेशन तो पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ये इक्वेशन तो पैराबोला की है बच्चों। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन सब पढ़ेंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जो लोग नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, दे नीड्स नॉट टू बी डिस्करेज्ड एट ऑल। उनको डिस्करेज नहीं होना, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये ना सोचना मैथमेटिक्स तो हमारे पास है नहीं, हमें समझ नहीं आएगा। पक्का आएगा बच्चों, है ना। कोई भी पैराबोला इस शेप को बोलते हैं, ये शेप है ना बच्चों। तो फुटबॉल को किक मारते, यही तो है बच्चों, समझ गए कि नहीं? 4a, ये 4a होता है बच्चे, ये वाला 4a। इसको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं। ये इतनी लंबाई है ना बच्चे, ये लेटस रेक्टम है। ये सारी बातें आपको मैं समझाऊंगा जो हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना। लेटस रेक्टम, फोकस ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये वर्टेक्स होता है, ओरिजिन है इस टाइम वर्टेक्स। इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ इंटू वाई। ऐसी इक्वेशन कल आई ना, समझ आई? कल आ गई थी तो मैंने कहा था ये इक्वेशन आ गई। एक्चुअली ये क्या आई थी? ये कुछ क्या है? कुछ था बच्चे, 2u स्क्वायर बाई जी इंटू वाई। ये कुछ था, कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी है बच्चे। u वेलोसिटी कांस्टेंट है ना बच्चे। ये जिस वेलोसिटी से मार दिया आपने, फेंक दिया, वो एक बार दे दी वेलोसिटी। हालांकि वो वेलोसिटी अलग अलग जगह पे चेंज होती जाएगी, ग्रेविटी उसको चेंज करती रहेगी बच्चे, ठीक है। ये g क्या है? वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इंटू वाई अगर होता है तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है बच्चे। तो इसलिए पैराबोला। तो हमने कहा था नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक या पैराबोला। अब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। कल थोड़ी सी करनी तो शुरू कर दी थी बात, फिर टाइम हो गया था ना बच्चों, इसलिए। फिर एक लाइन बताई थी मैंने, किसी वेक्टर का, याद है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता, याद है ना बच्चों। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउन होता है, तो इसका इफेक्ट इधर क्या होगा? नहीं होगा। रियल में क्या होगा? g cos 90 होगा, और cos 90 होता है 0। याद आया? वो वाली लाइन याद रखना। किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं समझे क्या? कोई इफेक्ट नहीं होता। ये कैसे समझाया था मैंने? ऐसे बच्चों, ये आर वेक्टर है, ये थीटा एंगल है बच्चों, ऐसे। तो इधर कंपोनेंट क्या होता है बच्चों? आर कोस थीटा। इधर कंपोनेंट क्या होता है? आर साइन थीटा। सपोज ये थीटा 30 डिग्री है, तो बच्चे लिख देंगे ना आर कोस 30 आर साइन 30, सिंपल। अगर ये लाइन इसके ऊपर लेट जाए तो थीटा 0 हो जाए, तो कर दो 0। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर कोस 0। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? आर साइन 0। और साइन 0 तो 0 होता है, काट दो फिर इसको। किसी वेक्टर आर का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, समझ गए ना, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बच्चों
याद रखना इस बात को, फैला दो। क्या? किसी वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो किसी वेक्टर एक्सेलेरेशन का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये एक्सेलेरेशन कौन है? ग्रेविटी वाला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमने 9th में जो सुन लिया था वही बच्चे, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात बच्चों। आओ, हमने कहा था कुछ टर्म्स हैं। पहली टर्म है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। कम ऑन, इसको TF टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं बच्चों। पेपर में आएगा डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। लेट अस डिराइव, लेट अस किक ए फुटबॉल। फुटबॉल को किक मारी रोनाल्डो, मेसी, मैराडोना, सब याद है तुम्हें, है ना बच्चों? कम ऑन, है ना? किक मारी, जितनी वेलोसिटी से किक मारते हैं ना उसको टेंजेंट पे शो करते हैं बच्चों, याद रखना। ये वाई एक्सिस है ना, तो ये एंगल क्या है? थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन थीटा, यू वाई, यू साइन थीटा। याद है ना बच्चों? आर कोस, आर साइन। थीटा के पड़ोस में कॉस, जिधर थीटा होता है उधर कोस होता है। ठीक है बच्चों? बस बच्चों चिंता ना करना, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ बच्चे, व्हेन यू विल कम। ठीक है? क्योंकि टीचर की शुरुआत तो बच्चों, दिन की शुरुआत तो बच्चों से ही होती है, और बच्चे भगवान होते हैं बच्चों। मेरा ये मानना है बच्चों, इसलिए कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछना। एक पैशन है बच्चों पढ़ाने का, दिल करता है कुछ और भी दूँ, कुछ और भी दूँ। दिन चढ़दा तेरे हाँ से तो ऐ जुल्फ जोड़ दी मथे तो, तेरे चों दर्शन हुंदे ने जो हुंदे सी कदे मक्के चों। तेरे चों दर्शन हुंदे ने जो हुंदे सी कदे मक्के चों। तुहानू पाउण दी हसरत नी एवें तड़फ तड़फ ना मुक जावे। मैं तुहानू मंगना रब तो नी किते काश कोई तारा टुट जावे। मैं तुहानू मंगना रब तो नी किते काश कोई तारा टुट जावे। तो बच्चों ऐसा दिल करता है कि बस तुम ही मेरे स्टूडेंट्स रहो हमेशा, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं और इतनी कंसंट्रेशन से तुम सुनते रहो और देश के लिए बहुत कुछ कर जाओ। यू हैव टू अचीव योर टारगेट। दिस इज़ माई टारगेट, this is my motive, this is my aim. My students must be at the peak, at number 1. This is my target बच्चों। दिल करता है कुछ और भी दूँ, कुछ और भी दूँ बच्चों। तो जोर लगाना बच्चों, जो बात समझ में ना आए ज़रूर पूछना। एक जुनून होना चाहिए जीत का बच्चों। प्रॉमिस विद योर सेल्फ, प्रॉमिस विद मी, प्रॉमिस विद योर पेरेंट्स कि वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सिंपल नहीं रहना बच्चों। सिंपल रोटियां खा के पानी पी के सभी सो जाते हैं, बट यू हैव टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। ऐसा प्रॉमिस करें और आगे बढ़ें। लेट अस डू माय डियर। आई बच्चे, तो जो जो फुटबॉल गई, फुटबॉल को दोनों कहने मानने पड़े। इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कहता है फुटबॉल को लंबी चल, लंबी चल, लंबी गई, और ये कहता है ऊपर उठ। तो फुटबॉल देखो बच्चे ऊंचाई में भी गई, ये गई, ये गई, ये गई, और लंबाई में भी गई। होता ही ऐसा। क्रिकेटर भी शॉट मारता है जब सिक्सर, नॉट फोर, ग्राउंड शॉट मस्ट नॉट बी देयर, तो वो लंबाई में भी जाती है क्रिकेट की बॉल, है ना बच्चों? सिक्सर मारते हैं जब, और ऊंचाई में भी जाती है बच्चों। ठीक है? आइए, तो जितनी देर हवा में रही यहाँ पहुँच गई ना, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यहाँ तक बच्चों, ठीक है? यहाँ तक सीधे ही टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाएगी हमारी फिजिक्स ये कहती है, क्योंकि देखो चढ़ना और उतरना दोनों हो गए ना बच्चे, तो हम क्या कहेंगे? चढ़ना, है ना बच्चे? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट अगर स्मॉल टी है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी स्मॉल टी होता है, और इन दोनों को मला दोगे ना, दोनों को मिलाते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2t। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है बच्चों, ये एम पॉइंट है।
तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करके ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे माय डियर। इसलिए हम स्मॉल टी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम मोशन को, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज दैट ब्यूटीफुल टाइम। ब्यूटी तो है ही, जितना चढ़ने में टाइम लगा उतना उतरने में पक्का यही होता है। किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं ना बच्चों, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लिया चढ़ने में, उतना उतरने में भी लेते हैं बच्चे। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, नेग्लेक्टिंग दैट एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, हवा बंद है ऐसा मान के चलना। वैक्यूम इज देयर, इट्स ओके। अगर एयर होगी तो भी मैं बताऊंगा, तो फिर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर नहीं होते बच्चे। आओ, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप कैलकुलेट करोगे, और फिर इसको ट्वाइस कर दो, वो टाइम ऑफ लाइट। सो डेफिनेशन लिख दोगे ना, टाइम ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। कौन है प्रोजेक्टाइल? वो बॉल, वो स्टोन, जो वो चौक जो टीचर ने बच्चे को मारा था, जो उसके सिर पे लगा था। क्यों मारा था? वैसे कभी टीचर कोई दिल से नहीं वो होता बच्चे, मार के कोई खुश नहीं होता, वो इसलिए वो बात कर रहा था, छोटा सा चौक ही तो मारा था बच्चे, ठीक है बच्चे। तो वो प्यार था टीचर का स्टूडेंट के लिए। कम ऑन, तो जितना टाइम चढ़ने में लगाया उतना टाइम उतरने में भी लगाएंगे। तो आप लिख दोगे ना ये बात, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ बच्चों डिसेंट, याद रखना बच्चों, ठीक है। आओ, कंसीडर द मोशन फ्रॉम O to H, बोलो समझ गए? कंसीडर, कम ऑन, कंसीडर मोशन फ्रॉम O to H। करें बात? आओ बात करें, O से H तक की कंसीडर करें। वी नो दैट V इज इक्वल टू U प्लस AT, सुना है ना आपने, 9th में ही सुन लिया था बच्चों। अब हमने डिराइव भी करवाया है इंटीग्रेशन मेथड से, कैलकुलस मेथड से, टेकिंग Y कंपोनेंट्स। आइए बच्चों, टेक Y कंपोनेंट, इसको Y कंपोनेंट कहते हैं, इसको X कंपोनेंट कहते हैं। ले लूँ? तैयार हो? Y कंपोनेंट लेने के लिए तैयार हो जाओ, कम ऑन। Vy, Uy, Ay, Ty नहीं करेंगे, सबके सबस्क्रिप्ट में y लगा दिया। टी के साथ क्यों नहीं लगाया? बता दिया था मैंने, क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। x और y जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, uy ux, ये वेक्टर्स के होते हैं। स्केलर कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स माने टुकड़े, वेक्टर्स के होते हैं ना बच्चों, इसलिए। कम ऑन, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो v फाइनल वेलोसिटी तो इधर होगी ना बच्चों, इनिशियल तो u है। तुम्हें नॉलेज तो है ना, तुम्हें याद तो है ना, v इज इक्वल टू U प्लस AT, V फॉर वैन, U फॉर अम्ब्रेला, A फॉर एप्पल। नहीं, v इज फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, A इज एक्सेलरेशन, T इज द टाइम स्पेंट। ठीक है ना बच्चों? कहीं का तो V फॉर वैन पढ़ा था सर हमने तो, नहीं। आओ बच्चे, तो V का Y कंपोनेंट, अब अच्छे से देखना बच्चे, V का ये V हॉरिजॉन्टल हो गया, क्योंकि जब मैंने यहाँ टेंजेंट खींचा बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल आ गया, एकदम पैरेलल आ गया बच्चों, ये V एकदम पैरेलल। और इसका Y कंपोनेंट, कम ऑन, जीरो। क्यों? किसी वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं समझे क्या? कोई इफेक्ट नहीं होता। बोला था ना, कई बार बोल दिया बच्चों, अब तो याद हो गया होगा। किसी वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता है ना बच्चों, इसलिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो गया। कम ऑन, Vy को 0 कर दूं, तुम्हें हाँ कहनी पड़ेगी अब तो बच्चे, कह दो ना बच्चे, कह दिया, गुड। Uy की वैल्यू देखिए बच्चे, U sin थीटा, इंटरेस्टिंग। Ay को -g पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। एक बार फुटबॉल को किक मार दी हमने बच्चों, तो हमारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउन, है ना बच्चे, नीचे की ओर, बताया था ना बच्चे, ये ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर होती है बच्चे। और आप बात किसकी कर रहे हैं बच्चे? आप पॉजिटिव y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ऊपर की ओर बात कर रहे हैं ना, तो ग्रेविटी नीचे, आप ऊपर की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन इज देयर। या इसको ऐसा कहेंगे, y एक्सिस की तरफ तो ग्रेविटी होती है बच्चे, है ना, x एक्सिस, इस ग्रेविटी का x एक्सिस में कंपोनेंट 0 होगा ना, किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 इफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसका एकदम उल्टा, पॉजिटिव y एक्सिस, है ना, पॉजिटिव y एक्सिस में तो इसका इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, बस खाली -g हो जाएगा। आप कहोगे एक्सेलरेशन को माइनस क्यों लिया? ग्रेविटी तो समझ आया, माइनस क्यों लिया? बिकॉज, समझा दोगे ना बच्चे, किक इज बीइंग हिट
Kick is being hit in upward direction. Gravity is always in downward direction. Hence there is opposition. Whenever there is opposition in our loving physics, negative sign is there. जब जब जहाँ जहाँ पे opposition होएगी तो माइनस साइन आएगा बच्चों, इसलिए माइनस साइन आया है। तो इसलिए ए वाई को माइनस जी और टी तो है ही, माइनस जी टी को इधर ले आएंगे तो जी टी हो जाएगा, जी टी विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। स्मॉल टी कैलकुलेट कर देंगे, स्मॉल टी आ गया यू साइन थीटा बाई जी। स्मॉल टी आ गया तो कैपिटल टी भी आ गया, ट्वाइस कर दो, बस कर दो ट्वाइस। कैपिटल टी इज इक्वल टू टूटी, पानी वाली टूटी नहीं, ट्वाइस टी, कम ऑन, टू टी, टू यू साइन थीटा बाई जी। इंटरेस्टिंग, लविंग, अमेजिंग। इसका मतलब u साइन थीटा बाई जी है, u साइन थीटा बाई जी है, इसलिए फैला दो आज के बाद कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला तुम्हें याद हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल। याद रखना, u इज द इनिशियल वेलोसिटी विद विच द किक वाज बीइंग हिट। जितनी स्पीड से किक मारी वो इनिशियल स्पीड u है बच्चे, थीटा वो एंगल है, और जी को तो तुम जानते हो 9.8। कैलकुलेशंस जल्दी हो जाएं तो 9.8 को बच्चों 10 भी लिया जा सकता है, डोंट माइंड, 10 ले लोगे तो भी चलेगा। कितनी देर हवा में रही वो फुटबॉल निकालना हो तो सीधा फार्मूला फिट करोगे, लेकिन इसका डेरिवेशन भी तुम्हें मस्ट है, आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट करूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई लगा दो, v इज इक्वल टू यू वाई, बस t के साथ y मत लगाना, क्योंकि ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट तो फैक्टर्स के होते हैं, स्केलर्स के नहीं होते बच्चे, ठीक है। वी वाई को जीरो क्यों किया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो ये थी, हम बात कहाँ से कहाँ तक की कर रहे थे, ओ से एच की, ओ से हाईएस्ट पॉइंट एच की। एच पे क्या हुआ, जब मैंने टेंजेंट खींचा, वेलोसिटी इज ऑलवेज शॉन अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट खींच लिया जाता है, तो यहाँ टेंजेंट मैंने खींचा बच्चों, तो वो टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गया। और इसका y कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि एंगल 90 है ना। क्यों, वही वाली बात, किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं समझे क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता। कम ऑन, ठीक है। वी वाई को जीरो करना समझ आ गया तुम्हें, यू वाई को यू साइन थीटा तो शुरू में ही समझ आ गया था, 3 दिन पहले ही बता दिया था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को 2 टुकड़ों में तोड़ना, यू है ना, यू कोस यू साइन, और एक्सेलरेशन को माइनस जी क्यों लिया बच्चे, वाई एक्सिस में तो जी होगा, फिर माइनस जी क्यों लिया। वेन एवर देयर इज ऑपोजिशन इन आवर लविंग फिजिक्स, नेगेटिव साइन इज यूज्ड, क्योंकि आप बात कर रहे हो वाई एक्सिस की, वाई कंपोनेंट की, ग्रेविटी नीचे, वाई ऊपर, ग्रेविटी नीचे, या ये कह दो किक इज बीइंग हिट, वैसे वाइज में बोल रहा हूँ, किक इज बीइंग हिट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो जी विल बी टेकन एज नेगेटिव। व्हेनेवर देयर इज ऑपोजिशन इन आवर लविंग फिजिक्स, नेगेटिव साइन इज देयर। कम ऑन, तो ये जी टी माइनस का आके इधर प्लस का हो गया, हमें तो स्मॉल टी चाहिए, एक्चुअली स्मॉल टी नहीं, हमें कैपिटल टी चाहिए। स्मॉल टी कर दो ट्वाइस, कर दिया ट्वाइस, तो इस फार्मूले को लर्न करने के लिए बोल दिया, विल यू लर्न 2u साइन थीटा बाई जी, कम ऑन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हर बच्चे को आ गया बच्चों, आ गया ना। वो कितनी देर हवा में रही, कौन, वो कौन थी, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल है ना बच्चे, वो कितनी देर हवा में रही, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। नाम से ही लग रहा है ना, फ्लाई करने का टाइम, उड़ने का टाइम। आओ बच्चे, क्वेश्चन कैसे आता है ऐसे, ए फुटबॉल was kicked by मैराडोना, सुना है ना नाम आपने बच्चों, मैराडोना, एट 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल विद वर्टिकल के साथ 60 विद वेलोसिटी ऑफ 196 मीटर पर सेकेंड। Find time for which it remained in air. Come on. हवा में कितनी देर रही, दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस कंसंट्रेट करके ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो थीटा एंगल है ना हमारा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ था बच्चों, वर्टिकल के साथ दे दिया बंदे ने, कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज करेंगे ना बच्चे, तभी तो आप स्ट्रांग बनोगे ना। मारी किक बच्चे, किसने, मैराडोना ने, ऐसी मारी कि ऐसी मारी, टेंजेंट खींच दो,
वो वर्टिकल के साथ एंगल दे दिया कितना 60 डिग्री। तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितनी देर हवा में रही। और ये u वेलोसिटी दे दी 196 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना बच्चों, ये एंगल मान लो अल्फ़ा एंगल, और अल्फ़ा कितना है बच्चों 60। कितनी देर हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप सबको याद है, ऐसे लगाएंगे न्यूमेरिकल करते हुए 2u sin थीटा बाई जी। वी नो द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाई करने का टाइम ये होता है। अब बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं 60 डिग्री एंगल, थीटा को 60 पुट कर देते हैं, थीटा को यहाँ 60 पुट करते ही 0 मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये थीटा हॉरिजेंटल के साथ होना चाहिए इस फार्मूले में। हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल है बच्चों, कम ऑन 30 डिग्री, इसलिए 30 पुट कर दो बच्चों। टू u वेलोसिटी कितनी है 196, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, g कितना है 9.8, डेसिमल टा दोगे ना बच्चों, आंसर है ना बच्चों 98 2 जा, 98 का टेबल याद है ना बच्चों, 98 2 जा, साइन 30 याद है ना बच्चों, ये 10th में आ गया था साइन 30 हाफ, 2 से 2 कैंसिल, व्हाट विल हैपन 20 सेकेंड, ऐसी मारी किक 20 सेकेंड तक हवा में रही बच्चों। मजे आ गए ऐसे। कई बार पूछते हैं बताओ हवा में कितनी देर रही, या कई बार ये पूछते हैं बताओ हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगा, हाईएस्ट आधा है ना, फाइंड द टाइम फॉर विच इट रिमेन्ड इन एयर, एक बार। दूसरा अगर ये फाइंड करना होता फाइंड टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, ये पूछ लिया जाए, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है ना बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना अस्यूम किया था हमने, t स्मॉल t, तभी तो मैंने कहा था t इज 20। तो अब t कितना हुआ, इसका हाफ हो गया बच्चों 20/2 10 सेकेंड। ये b वाला आंसर है बच्चे, b पार्ट का आंसर। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको डबल करके तब 20 आ गया, इसलिए वो हाफ कर दिया, 10 आ गया बच्चे, वो 20 था ही, सिंपल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे लग रहा है कि बच्चों को क्लियर हो गया बच्चों, है ना। आओ बच्चों, ये किसकी आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली, जिस फुटबॉल को किक कर दिया गया था बच्चों, ऐसे। अब मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो दूसरा हम निकालेंगे, अगली टर्म है बच्चों मैक्सिमम हाइट। किसकी मैक्सिमम हाइट, उस फुटबॉल की ज़्यादा से ज़्यादा, है ना बच्चों, MH बोलते हैं इसको। एक फुटबॉल को किक मारी गई 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 गई, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी गई उसको बोला जाता है बच्चों MH। हाईएस्ट पॉइंट H लिया था ना, ये O पॉइंट था ना अभी अभी किया, ये थीटा एंगल ये वाला था ना बच्चों, ये वाला क्या था U cos थीटा, है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों U sin थीटा, इजंट इट। तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन लिखनी होगी पहले, इट द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ग्रेटेस्ट हाइट अबव द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसको कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का तो कैलकुलेट कर लिया आपने, क्या फार्मूला आया बच्चों, याद भी रखना है, कल आज के बाद सब बच्चों को याद होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u sin थीटा बाई जी। अब मैक्सिमम हाइट का करेंगे। इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एकदम पैरेलल होगी ना बच्चों, तो इसका फिर जो y कंपोनेंट जाएगा, याद है ना, वो 0 होगा। रीज़न पता लग गया ना, किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं समझे क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फार्मूला लगा देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं ना ये बात, कम ऑन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। टेक वही वाला y कंपोनेंट्स बोथ साइड्स, y वाले टुकड़े ले लो बच्चों, लो vy² माइनस uy² 2ay/sy। समझ आई। कई बच्चे सोच रहे हैं 2 के साथ y क्यों नहीं लगाया, अरे 2 तो एक प्योरली नंबर है बच्चों, एक स्केलर है, इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट थोड़े ही होंगे, वेक्टर्स के होते हैं। तो बताइए vy की वैल्यू क्या है 0, uy ये रहा तुम्हारे सामने, u² sin² थीटा ay माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट, जब ये बॉडी यहाँ गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट का y वाला टुकड़ा क्या है, वो तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है वही तो है बच्चों, इससे ऊपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट का वास्तव में y कंपोनेंट है बच्चों, MH मैक्सिमम हाइट।
ये वाला टुकड़ा, इसको MHE लिख दिया मैंने, है ना। और ये बात बता दोगे ना कि किक मारी है ऊपर की ओर, किक इज़ बीइंग हिट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी नीचे की ओर, हैंस देयर इज ऑपोजिशन, वेन एवर देयर इज ऑपोजिशन इन आवर लविंग फिजिक्स, नेगेटिव साइन यूज़ होता है बच्चे, इसलिए -G लिया गया, इसलिए G को -G लिया गया। माइनस से माइनस टा दोगे ना बच्चों तो मैक्सिमम हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। दिस इज आंसर। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये रहा, मैक्सिमम हाइट का ये रहा। क्या फार्मूला है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, लाइक दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैक्सिमम हाइट भी कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जितनी देर हवा में रही। मैक्सिमम हाइट क्या है? ऊंचे से ऊंची कितनी गई, मैक्सिमम ऊंची वो कितनी चली गई फुटबॉल, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, आओ इसको देख, क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी बच्चों, वो वाला करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बच्चे की प्रॉब्लम थी, ये नोट्स में भी दिया हुआ है बच्चे। ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, ए बॉब, है ना बच्चों ये क्वेश्चन। तो मैं आपको जो नोट्स दूंगा ना बच्चे, कुछ बच्चे तो ले गए हैं नोट्स, तो उसमें अब ये स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूँ ना, लिखनी नहीं पड़ेंगी, फिर आपके पास स्टेटमेंट होंगी, टाइम विल बी सेव्ड। इसलिए बच्चे अपने नोट्स ले जाएं मेरे से, है ना, घर पे आके नोट्स ले जाएं, ताकि स्टडी मटेरियल आपके पास होगा तो उसको देख के आप आराम से बच्चे वो कर पाएंगे ना। क्वेश्चन क्या क्या है? ए बॉब, आपके पास स्टेटमेंट होगी, ट्राई करने का भी टाइम मिलेगा, सोल्यूशन भी होगा, है ना बच्चे। ए बॉब वेइंग, है ना, उसका वेट दे दिया बच्चों, मास दे दिया। ए बॉब वेइंग, कितना वेइंग बच्चों? 0.06 kg, है ना। हैंग्स, कम ऑन, वर्टिकली, ठीक है बच्चों, वर्टिकली एट एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है बच्चे। 0.3 मीटर लॉन्ग, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड फोर्स, हॉरिजेंटल फोर्स है बच्चे। फाइंड हॉरिजेंटल फोर्स टू पुल द बॉब 0.1 मीटर aside from initial position। ये कल भी एक क्वेश्चन दिया था ना बच्चों, ट्राई करना आपको, वो भी तो कराना है ना बच्चे। उसमें फार्मूले यूज होंगे दो, उन फार्मूलों को थोड़ा सा कंफर्म करो, अच्छे से लर्न करो, तब बात बनेगी। एक तो बच्चे ये साइन A प्लस B का फार्मूला सबको याद होना चाहिए बच्चे। साइन A कॉस B प्लस कोस A साइन B। अगर यहाँ माइनस हो जाए ना बच्चों तो फिर यहाँ भी माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे साइन A माइनस B, साइन A कॉस B माइनस कोस A साइन B, ये याद होना चाहिए हर बच्चे को। तब वो कल जो दो क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए थे ना, वो एक बच्चे ने, दो बच्चों ने, एक बच्चे ने तो एक क्वेश्चन किया, एक बच्चा ऐसा है जिन्हें दोनों सॉल्व कर दिए, बहुत मज़ा आया बच्चे। लेकिन बाकियों ने शायद ट्राई नहीं किए बच्चे। आपको जो होमवर्क दिया जाए उसको सीरियसली करना होता है बच्चे। कम ऑन, एक और फार्मूला बता दूं आपको, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक तो ये याद रखो बच्चे, ठीक है। अगर आधा एंगल हो जाए तो साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ थीटा है ना, थीटा का हाफ हाफ कर दो। एक और फार्मूला बच्चे जो इसमें यूज होगा, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। घबराना नहीं, बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है बच्चों। साइन 3 थीटा का उसमें यूज होगा, उसमें एक ये दोनों अभी यूज़ नहीं होंगे, ये बाद में यूज होते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूले जब आपको याद हो जाएंगे ना, तब वो क्वेश्चन बड़े आराम से, ये वाला यूज हो रहा है उस क्वेश्चन में, एक ये वाला यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब आप ट्राई करेंगे ना उस क्वेश्चन को तो आराम से कर पाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ पहले ये कराऊँ या वो जो दिया था ट्राई करना वो कराऊँ। चलो वो करा देता हूँ क्योंकि वो कॉमन प्रॉब्लम थी, इसकी अब ट्राई सभी करेंगे बच्चों।
ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना। वो क्वेश्चन क्या था, उसकी स्टेटमेंट मैं लिखवा चुका हूँ, नोट्स में भी दी हुई है बच्चों। आओ टू इक्वल वेक्टर्स ऐसे था बच्चे, तो ये फार्मूला यहाँ लिख दो, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। और एक ये फार्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। टू इक्वल वेक्टर्स है ना बच्चे, टू इक्वल वेलोसिटीज आर एक्टिंग एट सम एंगल, ऐसा क्या रखा है ना बच्चों, ध्यान देना। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, कौन होता है रिजल्टेंट, याद है ना आपको बच्चे, याद है, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। ये एंगल पूरा एंगल अब की बार हम 2 थीटा ले लेते हैं। जब भी ये वेक्टर इक्वल होते हैं बच्चों, तो ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा, फिर वो बाइसेक्ट कर देता है। अब सवाल, इफ वन वेलोसिटी इज हाफ्ड, ये ज़बरदस्त बात कहता है, अगर इस वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए, v की जगह v/2 ले लिया जाए, पूरा एंगल तो वही है बच्चों, कितना था बताओ, 2 थीटा। तो कहता है जो रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट दूसरे के साथ एंगल बना रहा था, कितना बना रहा था, थीटा, ये भी आधा हो जाता है। कहता है अब रिजल्टेंट है ना यहाँ चला गया, कमाल हो गया ना बच्चों, लाइक दिस। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये जो एंगल है ना बच्चे, अब पहले वाले का हाफ हो गया, इट इज़ गिवन θ/2। ये वेलोसिटी क्या है बच्चों, इसको तो छेड़ा ही नहीं, v है, इसको v/2 कर दिया। तो tan अल्फा का फार्मूला लिखवाइए, आपको याद है ना, इसको हम a वेक्टर लेते थे, आपको याद है ना, इसको हम b लेते थे। तो tan अल्फा का फार्मूला याद है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो a की जगह v और b की जगह v/2 जल्दी जल्दी रख देंगे, और अल्फा की जगह θ/2। ये चेंजेस फटाफट कर दो बच्चे, कम ऑन। टेंजेंट ऑफ θ/2 अल्फा की जगह θ/2 इज इक्वल टू, कम ऑन, b की जगह v/2 साइन थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा अपॉन a की जगह देखो बच्चों v प्लस b की जगह v/2 और कोस 2 थीटा, क्योंकि थीटा की जगह 2 थीटा भी तो है ना बच्चे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बताया था जब, तो थीटा एंगल था, अब यहाँ 2 थीटा है, तो थीटा की जगह 2 थीटा। क्या चेंजेस करनी है, थीटा की जगह 2 थीटा, a की जगह v, b की जगह v/2, ये चेंजेस करो अपने आप, और अल्फा की जगह बच्चों θ/2, ताकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सीधा ही लगा दें आप। कम ऑन, इसको लिखा जा सकता है साइन θ/2 अपॉन कोस θ/2 इज इक्वल टू v कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और ये जो ऊपर है ना बच्चों, ये आएगा 2 साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 नहीं 2 आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा, है ना बच्चों। देखो एलसीएम लिया, एलसीएम इस 2 से गायब हो जाएगा, ये 2 यहाँ पहुँच गया, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आप आराम से एलसीएम लेना, सॉल्व कर दोगे, और v ये कॉमन लेके कैंसिल हो गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो साइन 2 cos थीटा cos 2 साइन थीटा। हाँ आओ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 साइन θ/2 प्लस cos 2 थीटा साइन θ/2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कम ऑन, साइन 2 थीटा cos θ/2, इस 2 साइन θ/2 को मैं यहाँ रख लेता हूँ, इज इक्वल टू, कम ऑन, साइन 2 थीटा cos θ/2 cos 2 थीटा साइन θ/2। वो फार्मूला जो राइट पे लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे, राइट टॉप पे, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, इट इज साइन ए माइनस बी बच्चों। ये आ गया 2 साइन θ/2, है ना, ये 2 थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में से हाफ गया, 1.5 बच गया ना बच्चों, 1.5 को 3/2 बोलते हैं, साइन θ/2। अब साइन 3a वाला फार्मूला लग जाएगा, 3 थीटा वाला, है ना बच्चों, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 साइन θ/2 इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा, थीटा की जगह हाफ एंगल है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, थीटा की जगह θ/2 है। अब साइन θ/2 और ये क्यूब है ना बच्चों, क्यूब में से जब साइन θ/2 घटेगा तो साइन का स्क्वायर बच जाएगा, कम ऑन। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इधर ले आओ, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 साइन स्क्वायर हाफ थीटा, ये -1 बच गया भाई बच्चों,
साइन स्क्वायर हाफ थीटा, माइनस से माइनस हट गया, आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके आप। साइन स्क्वायर हाफ थीटा इज इक्वल टू 1/4, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। अरे हाफ हाफ तो साइन 30 होता है, किसने बताया? 10th क्लास ने बताया। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बाई 2 कितना आ गया? 30, थीटा कितना आ गया? 60। थीटा नहीं चाहिए आपको, दोनों के बीच में पूरा एंगल चाहिए, 2 थीटा चाहिए। सो 2 थीटा इज 120 डिग्री। आंसर डी ऑप्शन वाज आंसर। कल ऑप्शन भी दिए थे ना। तो एक बच्चा ऐसा है, उस बच्चे का नाम है बैच में रिदम। रिदम ने ये सॉल्व किया था बच्चों। सो आई एम प्राउड ऑफ यू रिदम। ऐसे ही ट्राई करते रहो, लेकिन यही नहीं तो ये क्वेश्चन आप में से एक बच्चे ने भी नहीं किया। सो आपके लिए एक लेसन है बच्चों ये, जो क्वेश्चन ट्राई करना दें उसको ट्राई करो, और यदि कर चुके हो तो भेज दिया करो बच्चे। इट्स ओके, हैव ए नाइस डे।